टेस्टिंग टाइम्स, परीक्षा का समय, यही मतलब है इसका, ओरिजिनल में भी इसका यही मतलब है। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने कहा है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम, कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी फाइनल ईयर में हैं उनके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराए जाए, है ना, यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं वे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएं। लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना कैसे माहौल में, कोरोना वायरस के माहौल में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में चर्चा की गई है। देयर इज नो केस फॉर कंपलसरी, है ना, कंपलसरी मतलब अनिवार्य, फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक। एडिटोरियल कहता है कि भाई हमारे सामने एक भी ऐसा मामला नहीं है, एक भी ऐसा केस हमारे सामने नहीं है कि भाई किसी यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कराया हो। देयर इज नो केस, एक भी केस हमारे पास नहीं है फॉर कंपलसरी फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो होते हैं ना उसको कराया हो ना ड्यूरिंग द पेंडेमिक, पेंडेमिक के दौरान, इस वैश्विक महामारी के दौरान। आगे देखते हैं। द सेंटर्स इंसिस्टेंस का मतलब होता है आग्रह, किसी बात पर जोर देना, उसको कहा जाता है इंसिस्टेंस। तो केंद्र सरकार ने किस बात पर जोर दिया है, केंद्र सरकार ने किस बात का आग्रह किया है, बेस्ड ऑन, केंद्र सरकार ने आग्रह किया है और किस पर आधारित है केंद्र सरकार का आग्रह, बेस्ड ऑन न्यू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन गाइडलाइंस। यूजीसी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, उन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बात के लिए आग्रह किया है कि दैट फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस इन ऑल यूनिवर्सिटीज़, कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन की विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें कॉलेज स्टूडेंट्स के जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं एंड इंस्टीट्यूशन, और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनमें जो कॉलेज के फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम जो है ना उसको आयोजित किया जाए। बी हेल्ड का मतलब क्या है, कंडक्ट करना, आयोजित करना। तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में फाइनल ईयर के एग्जाम जो है उनको आयोजित किया जाए, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, रिस्क का मतलब है एक तरह का जोखिम है, एक तरह का खतरा है। पोस्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब होता है खड़े कर देना। जैसे मैं बोलूं कि भाई कोरोना वायरस ने हमारे सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं, तब हम बोलेंगे पोस्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब इन स्पाइट ऑफ द रिस्क पोस्ड बाय कोविड-19, कि कोविड-19 ने हमारे सामने कई सारे खतरे खड़े कर दिए हैं, तो उस खतरे के बावजूद केंद्र सरकार ने ये जो बात कही है, क्या बात कही है, कि भाई यूजीसी के गाइडलाइंस का पालन करते हुए फाइनल के एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाए। तो ये जो केंद्र सरकार का आग्रह है ना, द सेंटर्स इंसिस्टेंस, तो ये जो केंद्र सरकार का आग्रह है, अब यहाँ आओ सीधे, केंद्र सरकार का जो आग्रह है, इज ए नीडलेस कॉम्प्लिकेशन, यह एक फालतू की जटिलता है। नीडलेस मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब आप कह सकते हो एक तरीके का जटिलता, है ना। इज ए नीडलेस कॉम्प्लिकेशन इन द नेशनल पेंडेमिक रेस्पॉन्स, इन द नेशनल पेंडेमिक रेस्पॉन्स, कि राष्ट्रीय रूप से हम जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं ना, किसको, कोरोना वायरस को, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी, कि राष्ट्रीय रूप से कोरोना वायरस के खिलाफ जो प्रतिक्रिया हम देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से कोविड-19 से हम जूझ रहे हैं, तो उस हमारा जो संघर्ष है ना कोविड-19 के खिलाफ, उस संघर्ष में एक व्यर्थ का उलझाव पैदा हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो कैसा करते हैं, जो केंद्र सरकार कह रही है ना कि भाई यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल के एग्जाम कंडक्ट कराए जाएं, तो अगर वो कराए जाते हैं ना, तो ये जो कोरोना वायरस के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में और ज़्यादा उलझाव पैदा हो जाएगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि भाई यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे तो स्टूडेंट्स जो है भीड़ में इकट्ठे होंगे और कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बना रहेगा। आगे देखते हैं। टू एक्सपेक्ट, यह उम्मीद करना, टू एक्सपेक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स टू टेक ए पेन एंड पेपर टेस्ट और एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, टू एक्सपेक्ट लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, यह उम्मीद करना कि भाई एक ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स हैं, वे क्या कर रहे हैं, पेन एंड पेपर के माध्यम से टेस्ट दे रहे हैं, या फिर ऑनलाइन एग्जाम हो रही है ना, ऐसी उम्मीद करना, और एक कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, या फिर पेन एंड पेपर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन, दोनों, मतलब या तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है या पेन एंड पेपर के माध्यम से एग्जाम हो रहा है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन है ना, दोनों तरह से एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, एज सजेस्टेड बाय द यूजीसी, ना, जैसा कि यूजीसी ने सुझाव दिया है। भाई यूजीसी ने कहा है, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार यूजीसी ने कहा है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएं, चाहे ऑनलाइन कराओ, चाहे ऑफलाइन कराओ, चाहे दोनों का मिश्रित कराओ। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, ऐसी उम्मीद करना इज काउंटर प्रोडक्टिव, यह मतलब एक तरीके से उल्टा फल हो सकता है इसका,
काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जिससे अच्छे फल प्राप्त हो, है ना, जिससे फायदा मिले, है ना, कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है जिससे नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि अगर हम इस कदम को उठाते हैं तो इसके परिणाम जो है वे नकारात्मक हो सकते हैं। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, कि भाई एक तरीके का बढ़ती हुई चिंता है। देयर इज ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड, है ना, विश्वव्यापी रूप से अगर हम बात करें तो एक बढ़ती हुई चिंता है। वो चिंता क्या है, दैट द कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इज नॉट ऑलवेज माइल्ड। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड का मतलब होता है कम, है ना। एक तो होता है कि आप में कोई बीमारी हुई, उसके स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, ना, कोई बीमारी है उसके एकदम स्पष्ट लक्षण आप में नजर आ रहे हैं। एक होते हैं माइल्ड सिम्टम्स, है ना। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब है ऐसे लक्षण जो कि नजर नहीं आ रहे हैं ना, जो कि बहुत कम है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि विश्वव्यापी रूप से अगर हम देखें तो एक बढ़ता हुआ चिंता का कारण जो है वो ये है कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है इज नॉट ऑलवेज माइल्ड अमोंग यंग पीपल, है ना। भाई ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो कोरोना वायरस है ना वो जो यंग लोग हैं उनमें कम फैलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते मैं ना। इज नॉट ऑलवेज, वो हमेशा नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज माइल्ड अमंग यंग पीपल। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है, यूथ विथ माइल्ड सिम्टम्स, कि मानो कोई व्यक्ति यंग है ना, उसको जो है कोरोना वायरस के सिम्टम जो है दिखाई नहीं दे रहे, बड़े ही माइल्ड सिम्टम्स हैं उसमें, माइट पास, इस बात की संभावना बनती है, माइट, है ना, पास इट ऑन टू ओल्डर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, कोई व्यक्ति है वो यंग स्टेज में है, उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, यानी कि कोरोना वायरस उस यंग व्यक्ति में प्रवेश कर गया, लेकिन उस व्यक्ति में कोरोना वायरस के सिम्टम्स आपको नजर नहीं आ रहे, लेकिन वह व्यक्ति, उसके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है ना, उन बुजुर्ग को कोरोना वायरस ट्रांसफर कर सकता है। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एन ओल्डर फैमिली मेंबर हु कुड बिकम सीरियसली इल, अब यहाँ पे कुड यह आया है फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, है ना, हु कुड बिकम सीरियसली इल, कि भाई उसके माध्यम से क्या हो सकता है, हु कुड बिकम, कि भाई ठीक है यंग लोग में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ, लेकिन यंग लोग जो है ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उनके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है और बुजुर्ग लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। ये एडिटोरियल कहता है। आगे देखते हैं द पॉइंट। तो देखो कुल मिला के पॉइंट वाली जो बात है, मुख्य बात जो है वो ये है, द पॉइंट देयरफॉर, द पॉइंट जो है वो ये है, इज नॉट दैट द सेंटर इज लीगली एम्पावर्ड, कि ठीक है केंद्र सरकार है वह कानूनी रूप से सक्षम है, एम्पावर्ड मतलब होना, सशक्त होना, सक्षम होना, टू ऑर्डर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सितंबर 8। भाई अच्छी बात है, केंद्र सरकार जो है कानूनी रूप से ताकतवर है, केंद्र सरकार कानूनी रूप से समर्थ है कि वह जो है इस बात का ऑर्डर दे सकती है, किस बात का ऑर्डर दे सकती है, कि सितंबर के समाप्त होने तक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, है ना। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, बिकॉज हायर एजुकेशन इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कि भाई हायर एजुकेशन जो उच्च शिक्षा है ना, हायर एजुकेशन का मतलब है उच्च शिक्षा, इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का क्या मतलब है, समवर्ती सूची। क्या होती है समवर्ती सूची, देखो कुछ विषय होते हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, उनको वे विषय आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में आते हैं ऐसे विषय। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ठीक है केंद्र सरकार के पास कानूनी रूप से ये अधिकार है कि केंद्र सरकार ऑर्डर जारी कर सकती है, कि क्या ऑर्डर जारी कर सकती है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के। क्यों, क्योंकि ये जो भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में आने के चलते केंद्र सरकार के पास अधिकार प्राप्त है कि वह इस संबंध में जो है ऑर्डर जारी कर सकती है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है बट द लाइकली हार्म, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना। जब हम बोलते हैं ना लाइकली, लाइकली का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना है, लाइकली हार्म का मतलब है नुकसान, दैट माइट फॉलो, है ना, माइट का मतलब है कि इस बात की संभावना बनती है, दैट माइट फॉलो, कि एग्जाम कंडक्ट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट कराया और कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गया तो उससे जो नुकसान हो सकता है वो मायने रखता है, वो है पॉइंट, है ना, ये एडिटोरियल कहता है। ऑल्सो साथ ही साथ इन द अनलॉक फेज, कि ठीक है पहले हमने लॉकडाउन लगाया, उसके बाद में धीरे धीरे अनलॉक किया लॉकडाउन को, ना, फेज का मतलब है चरण, अवस्था। इन द अनलॉक फेज, ऑल्सो इन द अनलॉक फेज, कि भाई ये जो लॉकडाउन को खोलने के जो चरण है, स्टेट्स हैव बीन एम्पावर्ड, तो अनलॉक फेज में विभिन्न राज्यों को ये ताकत दी गई है ना, एम्पावर्ड करने का मतलब है किसी को समर्थ बनाना, किसी को सशक्त बनाना। तो अनलॉक फेज में विभिन्न राज्यों को ये ताकत दी गई है टू ऐड रेस्ट्रिक्शन, कि विभिन्न राज्य जो हैं समर्थ हैं कि वे जो है ना अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, टू द होम मिनिस्ट्रीज ऑर्डर, है ना, कि भाई जो गृह मंत्रालय ने जो ऑर्डर जारी किए हैं अनलॉक के संबंध में,
गृह मंत्रालय के द्वारा लॉकडाउन को खोलने को लेकर जो ऑर्डर जारी किए गए हैं, उन ऑर्डर्स में राज्य अपने हिसाब से कुछ फेरबदल कर सकता है ना। राज्य अपने हिसाब से चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र है या फिर दिल्ली है या फिर तमिलनाडु है, इन राज्यों को लगता है कि नहीं हमारे राज्य में कोरोना वायरस ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है, तो ये जो है और ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकते हैं, है ना, ऑन पब्लिक एक्टिविटी, है ना, किसी भी तरह की पब्लिक एक्टिविटी पर, है ना। टेकिंग द लोकल सिचुएशन इनटू अकाउंट, देखो क्या लिखा हुआ है, टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, है ना। टेकिंग द लोकल सिचुएशन, कि विभिन्न राज्य जो हैं अपनी क्षेत्रीय परिस्थितियों को देखकर क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन कितना हटाना चाहिए और कितना लगा रहना चाहिए, उस अनुसार जो है वे डिसीजन ले सकते हैं। मेनी लार्ज यूनिवर्सिटीज हैव शोन कमेंडेबल, है ना। अभी कमेंडेबल वो जो वुड का प्रयोग सीखा था ना हमने पहले एडिटोरियल में, वहाँ भी मैंने बात की थी कमेंडेबल। कमेंडेबल मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय। मेनी लार्ज यूनिवर्सिटीज हैव शोन कमेंडेबल अलेक्रिटी। अलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, जब आप शीघ्रता दिखाते हो ना किसी काम को करने में, उसको बोलते हैं अलेक्रिटी। मेनी लार्ज यूनिवर्सिटीज हैव शोन कमेंडेबल अलेक्रिटी इन डिवाइस। क्या मतलब होता है डिवाइस का? डिवाइस का मतलब होता है कोई तरकीब इजाद करना, है ना, कोई समाधान निकालना, उसको बोलते हैं डिवाइस। इन डिवाइसिंग अल्टरनेटिव्स का मतलब है वैकल्प, है ना, विकल्प। टू इवेल्युएट, मूल्यांकन करना, स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब देखो कि भाई एग्जाम कंडक्ट हो नहीं पा रहे कोरोना वायरस के चलते, तो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है और बड़ी तत्परता के साथ सराहनीय कदम उठाया है। क्या सराहनीय कदम उठाया है कि उन्होंने एक विकल्प खोजा है, डिवाइसिंग अल्टरनेटिव। उन्होंने एक विकल्प खोजा है। क्या विकल्प खोजा है उन्होंने? कि भाई स्टूडेंट्स हैं, इनकी परीक्षा तो हम कर नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन इनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसके लिए कुछ एक अलग ही तरकीब निकाली है। इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों ने बड़ा ही सराहनीय तत्परता दिखाते हुए एक विकल्प उन्होंने खोजा है कि भाई इस स्टूडेंट्स का मूल्यांकन किया कैसे किया जाए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया है, इंक्लूडिंग सम एकेडमिकली रिगरस टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, कि भाई जो विभिन्न तकनीकी विश्वविद्यालय है ना, रिगरस का मतलब है कठोर, इंक्लूडिंग, है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल कर लो आप, सम एकेडमिकली, कि भाई शैक्षणिक रूप से जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, उन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है एक बहुत ही अच्छा विकल्प खोजा है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की परीक्षा भी आयोजित ना करानी पड़े और विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी हो जाए। तो क्या किया है उन्होंने, दे हैव डन अवे या फिर डू अवे। डू अवे का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। देखते हैं आगे कि दे हैव डन अवे विथ, है ना, डू अवे विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना, है ना, किसी चीज से निजात पाना। दे हैव डन अवे अ फाइनल एग्जामिनेशन, कि भाई ये जो फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करानी थी ना, तो उसको तो उससे तो उन्होंने छुटकारा पा लिया ना, कि भाई ठीक है, उन्होंने लगा कि कोरोना वायरस है, अब एग्जाम तो करा नहीं सकते हम, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला एंड चोजन ए फॉर्मूला। उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला चुना, दैट यूजेस बेस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, दैट यूजेस बेस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। भाई इन्होंने क्या है, कुछ फॉर्मूला निकाला, जैसे कि फाइनल ईयर की एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, तो इन्होंने क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे कि इन्होंने देखा पहले ईयर में इसने विद्यार्थी ने कितनी परसेंटेज थी, दूसरे साल में इसकी कितनी परसेंटेज थी, तो उन्होंने देखा कि भाई इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस टाइम पे थी, है ना, पहले ईयर में, दूसरी ईयर में, है ना, तो उसको देख के इन्होंने सोचा कि भाई उसी अनुसार जो है हम इसकी फाइनल में भी जो है परसेंटेज निर्धारित कर सकते हैं ना। कुछ इस तरह का फॉर्मूला उन्होंने निकालने की कोशिश की है कि भाई एग्जाम भी ना कराने पड़े और इस तरह से व्यक्ति का मूल्यांकन भी हो जाए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि दैट यूजेस बेस्ट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, कि उस फॉर्मूला में उन्होंने क्या किया है, विद्यार्थी की जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी उसका प्रयोग करके विद्यार्थी का मूल्यांकन करने की कोशिश की है। गिवन द इनकैलकुलेबल रिस्क्स इन्वॉल्व, गिवन का मतलब है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इनकैलकुलेबल का मतलब है जिसको कि आकलित न किया जा सके, जिसका कि हिसाब न लगाया जा सके। गिवन द इनकैलकुलेबल रिस्क्स का मतलब है खतरे इन्वॉल्व, कि भाई सारे खतरे जो कि शामिल है ना, जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, है ना, ऐसे जोखिम जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य जैसे कि पंजाब है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है ना, उसके बाद में, लेटर का मतलब है बाद में, उसके बाद में दिल्ली है, इन सब ने क्या डिसाइड किया, इन सब ने डिसाइड किया अगेंस्ट होल्डिंग का क्या मतलब है, कंडक्ट कराना, आयोजित कराना, अगेंस्ट होल्डिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन। तो इन सब राज्यों ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए ये डिसाइड किया कि फाइनल ईयर की एग्जाम आयोजित नहीं कराएंगे, है ना। अगेंस्ट होल्डिंग का मतलब है आयोजित कराने के खिलाफ जो है इन्होंने निर्णय लिया, है ना, फैसला किया। आगे देखते हैं। एज द कंट्री विद द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द वर्ल्ड, भारत की अगर हम बात करें, है ना, एज द कंट्री, तो भारत देश की अगर हम बात करें, विद द
थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द वर्ल्ड। कोरोना वायरस के मामले में भारत तीसरे नंबर पे चल रहा है पूरे विश्व में। मोर देन 1 मिलियन एज ऑफ जुलाई 16। 16 जुलाई की अगर हम बात करें है ना, तो 16 जुलाई के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के मामले भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा हो चुके हैं। द सिचुएशन ऑन कोविड-19 इन इंडिया इज वरिंग। द सिचुएशन इन इंडिया ऑन कोविड-19, कि भारत में कोरोना वायरस के संबंध में जो स्थिति है वह बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। इज वरिंग। एनी मूव, किसी भी तरह का कदम है ना, एनी मूव टू रैम थ्रू है ना, एनी मूव टू रैम थ्रू ए, रैम का मतलब क्या है यहाँ पे, पुश करना किसी चीज़ को है ना, एक तरीके से धकेलने की कोशिश करना। एनी मूव टू रैम थ्रू ए फाइनल एग्जामिनेशन, कि अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं, एनी मूव थ्रू ए फाइनल एग्जामिनेशन स्कीम कुड, ऐसा हो सकता है ना, कुड आया यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए, कुड इंडेंजर, इंडेंजर का मतलब है खतरे में डाल देना लाइफ, कि अगर ऐसे हालातों में कि भाई कोरोना वायरस के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर चल रहा है, 10 लाख से ज़्यादा केस हमारे सामने आ चुके हैं, और ऐसे हालातों में फाइनल एग्जाम आयोजित कराने का कोई भी कदम कई जानों को जोखिम में डाल सकता है। आगे देखते हैं। द सेंटर मस्ट टेक इट्स ओन एडवाइस। द सेंटर मस्ट टेक इट्स ओन एडवाइस। सेंटर को जरूर क्या करना चाहिए, सेंटर को, केंद्र सरकार जो सलाह लोगों को दे रही है, उस सलाह को केंद्र सरकार को खुद को मानना चाहिए। कौन सी सलाह है जो केंद्र सरकार लोगों को दे रही है? ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग पब्लिक मूवमेंट। भाई केंद्र सरकार बार बार क्या कह रही है कि लोग बाग जो अपना मूवमेंट है उसको नियंत्रित करें। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है प्रतिबंधित करना है ना, अपने आप को सीमित करना। रेस्ट्रिक्टिंग पब्लिक मूवमेंट एंड गैदरिंग्स का मतलब है इकट्ठे होना ड्यूरिंग द पेंडेमिक। भाई केंद्र सरकार ने बार बार ये आदेश जारी किए हैं कि लोग बाग जो है इकट्ठे ना हो, है ना, गैदरिंग्स को मना किया है। इसके अलावा पब्लिक मूवमेंट जो है वो कम से कम हो, इस बात के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि केंद्र सरकार खुद इस सलाह का पालन करे सीरियसली, गंभीरतापूर्वक, एंड लीव इट, और राज्यों पर छोड़ दे, एंड लीव इट टू द स्टेट्स टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स, और इस बात को राज्यों पर छोड़ दे, टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करने को। बेस्ट कोर्स का मतलब है सर्वोत्तम मार्ग, है ना, बेस्ट कोर्स, द बेस्ट कोर्स का मतलब है सर्वोत्तम मार्ग, कि भाई केंद्र सरकार जो एडवाइस लोगों को या राज्यों को दे रही है कि लोग बाग जो है भीड़ में इकट्ठे ना हो, तो इस सलाह को केंद्र सरकार खुद स्वीकार करे और यह फैसला राज्यों पर छोड़ दे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, ये फैसला राज्यों पर छोड़ दे, टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करने का द बेस्ट कोर्स, कि भाई सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा। जैसे कि इन्होंने डिसाइड किया, पंजाब है, बंगाल है ना, इन्होंने डिसाइड किया, इसी तरह से राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य डिसाइड करें कि भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। इन इट्स डिफेंस, अपने बचाव में, इन इट्स डिफेंस द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कि केंद्र सरकार का जो उच्च शिक्षा से संबंधित विभाग है उसने अपने बचाव में क्या कहा है, उसने क्या किया है, कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, हैज़ गैदर्ड डेटा, कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। उन आंकड़ों में उसने ये दिखाया है, टू शो दैट 454 आउट ऑफ 640 यूनिवर्सिटीज़, कि 640 में से 454 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हैड आइदर कंडक्टेड एग्जामिनेशंस और प्लान टू डू सो। 640 यूनिवर्सिटीज़ में से 454 यूनिवर्सिटीज़ ने या तो एग्ज़ाम 454 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वे या तो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा चुकी हैं या कंडक्ट करवाने का उनका प्लान है ना। इस तरह के आंकड़े जारी किए हैं उसने, किसने, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने। एंड द रेस्ट शुड फॉल इन लाइन, फॉल इन लाइन का मतलब होता है अनुसरण करना, है ना, फॉल इन लाइन जो लिखा हुआ है ना, एंड द रेस्ट, कि भाई 454 यूनिवर्सिटी, भाई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि 640 में से 454 यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करा चुकी हैं या कंडक्ट कराने का उनका इरादा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने कहा है कि जो अन्य बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको भी इनका अनुसरण करना चाहिए ना, एंड द रेस्ट शुड फॉल इन लाइन। क्यों? बिकॉज ऑफ द लीगल पोजीशन, है ना, लीगल पोजीशन का मतलब एक तरीके से कानूनी दायरे को ध्यान में रखते हुए ना, बिकॉज ऑफ द लीगल पोजीशन, है ना, कि कानूनी दायरे को ध्यान में रखते हुए अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ का अनुसरण करते हुए अपनी एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। सच ए हार्ड लाइन अप्रोच, क्या मतलब है हार्ड लाइन अप्रोच का मतलब? हार्ड लाइन अप्रोच का मतलब है कठोर रवैया, है ना, कठोर दृष्टिकोण। सच ए हार्ड लाइन अप्रोच डजंट कोहेयर, कोहेयर का मतलब है अनुकूल होना, विथ द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है ना आपके लिए, जिसको कि किया जाना जरूरी है, उसके लिए हम बोलते हैं इम्पेरेटिव, है ना।
सच ए हार्ड लाइन अप्रोच, कि भाई इस तरह की जो सख्त अप्रोच है ना, इस तरह का जो सख्त दृष्टिकोण है, यह अनुकूल नहीं है। किस चीज़ के अनुकूल नहीं है? विद द एम्पेरेटिव ऑफ ए कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है आम सहमति, कॉन्सेंसस पैंडेमिक रिस्पॉन्स, कि भाई हम जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी है इसके प्रति जो हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि कोरोना वायरस के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए जो आम सहमति है, उस आम सहमति के विपरीत जाती है ये बात। कौन सी बात विपरीत जाती है? ये जो सख्त रवैया है ना हमारा, ये जो हार्ड लाइन अप्रोच है कि भाई नहीं एग्जाम कंडक्ट होने ही चाहिए, यह बात अनुकूल नहीं है। किस बात के अनुकूल नहीं है? यह बात इस बात के अनुकूल नहीं है। किस बात के? कि एक आम सहमति जो है ना, आम सहमति क्या है? पैंडेमिक रेस्पॉन्स को लेकर, कोरोना वायरस के प्रति जो प्रतिक्रिया हम दे रहे हैं, कोरोना वायरस के खिलाफ जो युद्ध हम कर रहे हैं, उसके प्रति एक आम सहमति की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है ना वे एक मत हैं कि नहीं साहब, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होना चाहिए, भीड़ में लोग बाग नहीं इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन ये जो हार्ड लाइन अप्रोच है कि एग्जाम कंडक्ट होने ही चाहिए, तो ये बात जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है ना, उस आम सहमति के खिलाफ जाती है ये बात। इट इज़ रिलेवेंट है ना, रिलेवेंट का मतलब है संगत है ये बात, है ना, सुसंगत है ये बात। इट इज़ रिलेवेंट टू पॉइंट आउट, है ना, इस बात को बिल्कुल रेखांकित करना है ना, इट इज़ रिलेवेंट टू पॉइंट आउट, इस बात को दिखाना, इस बात को पॉइंट आउट करना, दैट इन द मोस्ट अफेक्टेड नेशन द यूएस, है ना, यूएस जो है, अमेरिका जो है, वह कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित है ना। तो इस बात का उल्लेख करना चाहता है एडिटोरियल, इट इज़ रिलेवेंट टू पॉइंट आउट, इस बात का उल्लेख करना जो है संगत होगा। कौन सी बात का उल्लेख करना संगत होगा? कि द मोस्ट अफेक्टेड नेशन, कि अमेरिका जो कि सर्वाधिक प्रभावित है कोरोना वायरस से, मेजर यूनिवर्सिटीज़ आर प्लेसिंग हेल्थ एंड सेफ्टी फर्स्ट। तो अमेरिका में जो बड़ी बड़ी या मुख्य जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वे स्वास्थ्य और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दे रही हैं, एंड एकेडमिक एंटरप्राइज नेक्स्ट, और जो एक तरीके से आपका ये जो शैक्षणिक संस्था है ना उनका नंबर बाद में आता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अमेरिका जो कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित है, वहाँ पर जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं वे स्वास्थ्य को और सुरक्षा को शिक्षा की बजाय पहली प्राथमिकता दे रही है। तो भारत को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। एनी डिसीजन, किसी भी तरह का डिसीजन टू रीओपन इंस्टीट्यूशंस एंड कंडक्ट एग्जामिनेशंस, कि किसी भी तरह का डिसीजन, जिस डिसीजन के माध्यम से आप विभिन्न शैक्षणिक जो संस्थाएं ना इनको खोलो और जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, इन सब चीज़ों के लिए इस बात की ज़रूरत है, रिक्वायर्स है ना, डिसीजन के लिए आया रिक्वायर्स है ना, डिसीजन को, किसी भी तरह का डिसीजन को इस बात की ज़रूरत है। डिसीजन कौन सा है? किसी भी तरह की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आप खोलना चाहते हो या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहते हो, तो इस तरह का कोई भी डिसीजन जो है, उस डिसीजन के लिए इस बात की ज़रूरत है केयरफुल असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है? मूल्यांकन, कि बिल्कुल सावधानी पूर्वक डिसीजन का मूल्यांकन किया जाए। केयरफुल असेसमेंट ऑफ लोकल कंडीशन, कि क्षेत्रीय परिस्थितियों का बिल्कुल ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाए। एंड इज बेस्ट लेफ्ट टू द स्टेट्स, और सबसे बेहतर तो ये होगा कि किसी भी तरह का डिसीजन अगर आपको लेना है तो इस बात को राज्यों के भरोसे छोड़ दिए जाए, यानी कि भारत के विभिन्न राज्य यह निर्धारित करें कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलना है तो उसके लिए क्या बेहतर होगा और क्या बेहतर नहीं होगा, ये मामला जो है हमें राज्यों पर छोड़ देना चाहिए, कि राज्य जो है परिस्थितियों को देखें, लोकल परिस्थितियों को देखें और उस अनुसार जो है वे चीज़ों को निर्धारित करें। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल। इस सेकंड एडिटोरियल में जो है एडिटोरियल तो साफ मना कर रहा है कि भाई ये जो एग्ज़ाम है ना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो है इनको कंडक्ट कराया जाना ठीक नहीं रहेगा।